अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स और तमाम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सब यूनिट्स ऑफ चार्ज समझेंगे। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को याद होगा मैंने वन कॉलम चार्ज को डिफाइन किया था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि वन कॉलम चार्ज एक बड़ी क्वांटिटी है चार्ज की। लेकिन अगर मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करूँगा तो काम खराब हो जाएगा। वन कॉलम चार्ज चूँकि एक बड़ी क्वांटिटी है तो इसलिए हमें उसकी छोटी क्वांटिटी लेने के लिए सब यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका पहला जो सब यूनिट है, छोटा यूनिट, वो है मिली कॉलम। वन मिली कॉलम, मिली का मतलब है किसी चीज का, किसी साइज का हजारों हिस्सा। यानी अगर आप किसी चीज के 1000 बराबर टुकड़े करते हैं तो उसको कहते हैं मिली। तो वन मिली कॉलम 1/1000 यानी एक कॉलम का हजारवां हिस्सा। और ये 10⁻³ बन रहा है, जिससे अगर ऊपर रहे हैं तो ये 10⁻³ कॉलम बनेगा। अब इसका मतलब ये है कि 1000 मिली कॉलम मिलकर एक कॉलम बनेगा। और इसी तरह माइक्रो कॉलम इसका दूसरा यूनिट है। माइक्रो का वैसे मतलब तो है छोटा, बारीक, किसी भी चीज को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ये नंबर के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है किसी चीज का 10 लाखवां हिस्सा। 1/10 लाख, 10 लाख में को मिलियन भी कहते हैं, यानी 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज का। तो कॉलम, एक कॉलम चार्ज का 10 लाखवां हिस्सा 1/10 लाख, 1 मिलियन, ये 1 माइक्रो कॉलम कहलाएगा। इधर 10 के साथ आप यहाँ 601 के साथ लगा रहे हैं, इसी को 10⁻6 भी लिखते हैं और अगर ऊपर कर तो 10⁻⁻6 लिखते हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये बनेगा, आपको समझें, जैसे ये यहाँ मैंने समझाया है कि जब 10 लाख माइक्रो कॉलम चार्ज इकट्ठा होगा तो तब जाकर एक कॉलम चार्ज करेगा। और इसके बाद जो तीसरा यूनिट है नैनो कॉलम। नैनो भी बारीक के मामले में होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक नंबर है और ये है किसी चीज का अरबवां हिस्सा, यानी 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ कॉलम। एक कॉलम चार्ज का 1 अरबवां हिस्सा या 1 बिलियन पार्ट हो तो वो 1 नैनो कॉलम कहलाता है। ये एक के साथ 2 जीरो है तो 10⁻9 बनेगा और इसे अगर ऊपर कर देते हैं तो 10⁻⁻9 कॉलम बनेगा। और मजीद छोटे की जरूरत पड़ती है तो वो है माइक्रो कॉलम। तो माइक्रो, एक कॉलम का 10 लाखवां है, तो माइक्रो का मतलब माइक्रो का भी 10 लाखवां हिस्सा, माइक्रो का भी 10 लाखवां हिस्सा। तो ये 10⁻⁻6 था, तो ये 10⁻⁻12 बनता है। अब ये कहलाता है, इसे दूसरा नाम दिया गया है पीको कॉलम। यानी 1 माइक्रो कॉलम को अगर नंबर में लिखेंगे तो 10⁻12 लिखेंगे और इसे 1 पीको कॉलम भी कहते हैं। और अगर हम नंबर में पढ़ें तो अरब के साथ 3 जीरो लगे तो ये 10 खरबवां हिस्सा है एक कॉलम चार्ज। अब जरा सा आप अंदाजा लगाएं एक बात का कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19 कॉलम चार्ज है। एक कॉलम से ये बहुत ही कम है। जब मैंने हिसाब लगाया तो ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा है इतने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज मिलकर एक कॉलम के बराबर बनेगा। अगर मैं इसको पढ़ूं तो आप बोलेंगे क्या पढ़ेंगे, चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। काई घाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब, यहाँ तक तो हो गया खरब जनाब। अब आगे हम नहीं पढ़ते तो यहाँ से दोबारा पढ़ेंगे। काई घाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, अब ये होगा 62 लाख 42,000 जी 197, 62 लाख 42,197 खरब। तो वो भी एक दफा नहीं, यहां भी आ रहा है 25 में, यहां 2 आ जाइए 2 खरब 53 अरब 43 लाख 43 करोड़ 32 लाख 8,489। ये नंबर जो मैंने खरब में पढ़ा ये इतनी दफा मजीद हो, ये एक ऐसा नंबर है कि दिमाग में फिट होना मुश्किल महसूस हो रहा है। लेकिन जब इतने इलेक्ट्रॉन, जो कि बात समझाने लगा, समझे बात खत्म करता हूं। फिर जब किसी तार से पास होते हैं एक सेकंड में इतने अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन, पूरा नंबर मैंने आपके सामने लिख दिया है।
ये भी तकरीबन है, क्योंकि ये मैंने पूरा नहीं देखा, इसमें कुछ ना बहुत मजीद थे। तो इतने इलेक्ट्रॉन जब एक सेकंड में पास होते हैं किसी तार में से, तो उसी का नाम है 1 एम्पियर करंट। यानी 1 एम्पियर की करंट जब किसी चीज से पास हो रही होती है, तो उस तार के एक पॉइंट से, एक सिरे से, एक सेकंड में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होते हैं। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि क्वांटम चार्ज वाकई में बहुत बड़ा है, कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पर जो क्वांटम का बहुत ही मामूली सा हिस्सा है, तो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन सेकंड में जब गुजरते हैं 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं। तो मजीद बात समझने के लिए अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अब इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।